जैसा आपको पता है मेरी जिंदगी मैंने बर्बाद की है। अभी मैंने वीडियो बनाई पता है 9 मिनट की, यहाँ पर रखा था कैमरा, आगे से मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने फिर से वीडियो बना दी। मैं ऐसे ही टाइम वेस्ट करती हूँ बार बार। मुझे वीडियो बनाने का इतना शौक है, व्यूज आते हैं मेरे जियो। अभी मक्खी मुंह के सामने से ही मक्खी को चांटा पड़ेगा ना, गोल 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 घूमते घूमते अपने घर वालों के पैरों के पास जाके गिरेगी। फिर बोले कि मम्मा मुझे मारा। मैं बोली कि बेटी को संभाल के रख, अपने बच्चे को, बेटी बेटा जो भी है उसको संभाल के रख, वरना कहीं मेरे हत्थे लग गया ना तो ऐसे चुंबन निकल जाएगा। मैं लिखती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेरा नाम नेहा है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं लिखती हूँ छोटा मोटा कविताएं लिखती हूँ। पर मुझे अब नया शौक चढ़ा है कि मुझे लिखना है, जैसे किताबें नहीं लिखते हैं वैसे मुझे कुछ लिखना है, बड़ा क्या मतलब बहुत सारे पन्नों का। पर अभी शुरुआती दौर है तो मेरे से इतना ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि किताबें किस तरह से लिखते हैं, किस हिसाब से लिखते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे ही शुरू किया मजे में। तो मैं पहले से जो मैं आज आपको सुनाऊंगी वो मैंने पहले से लिखा हुआ है, पर मैं सोच रही थी पहले से कि मैं वीडियो बनाऊं, कुछ तो करूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसे क्या नाम दूं। किताबों की तरह बिल्कुल लंबा भी नहीं है, उस तरह की कुछ ऐसे नहीं लग रहा मुझे, और कविता तो है ही नहीं। और ये मेरी फीलिंग्स है, जो चीज़ें मैं सोचती हूँ, जो चीज़ें मैं मतलब बोलना चाहती हूँ लोगों से, या किसी विषय पर जो है वो मैं लिखती हूँ। क्योंकि लोग, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं चुप, तो फिर मैं ऐसे हो जाती हूँ थोड़ी सी। क्योंकि यार किसी को ज़बरदस्ती थोड़ा ना हम सुना सकते नहीं पाते कि चुप मेरी बातें सुन, क्यों सुनाए, क्योंकि हम भी बिल्कुल नहीं सुनते। किसी की ऐसा बोलेगा कि चुपचाप बैठ के सुन, नहीं सुनेगा कोई तो चुप हो जाते हैं यार। फिर बुरा लगता है थोड़ा सा, थोड़ी देर, फिर तो मैं वैसे ही ये शराब फिर क्या बोलते हैं, मैं भूल गई मैं भूल जाती हूँ गाइस, अब मैं भूल गई, टॉपिक से भटक गई तो मैं भूल गई। और गाइस मक्खियों के लिए थोड़ा सा माफ कर देना, क्योंकि मक्खियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। लगता है ये मेरे पुराने जन्म की कोई रिश्तेदार है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, जाती नहीं। जो इंसान मुझे प्यारा लगता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है। लगता है मुझे मक्खियों को उससे भी प्यार करना पड़ेगा, फिर छोड़ के जाएंगी मुझे। चाह तो मैं बहुत चाहती हूँ पर कामयाब एक भी नहीं होती। रहने दो इनको भी, इनकी भी जिंदगी जीने दूंगी मैंने, इनकी जिंदगी जियो मजे से। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं बात ऐसे ही करती रहूंगी। तो मतलब मैं लिखना चाहती थी, लिखा है मैंने, मतलब मैं आपको सुनाना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं लग रहा था मैं क्या उस चीज़ को बोलूँ। तो मैंने उसका नाम ही यही रखा है कि मुझे नहीं पता मैं किसका क्या नाम रख रही हूँ, पर मैंने नाम रखा है कि मैं इसे क्या नाम दूँ। मतलब इसके अंडर ये सारी वीडियो आएगी पार्ट के हिसाब से, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वैसे ही सारी वीडियो आएगी। तो आज पार्ट 1 है, मैं इसे क्या नाम दूँ का। तो मुझे हंसी आ रही है मैं नहीं जानती हूँ मैं क्या बस चाहती हूँ कि जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में मैं क्या लिखूं सीरियस, मैं क्या लिखूं, मैं नहीं जानती हूँ कि मैं क्या लिखूं या मैं क्या लिखना चाहती हूँ। पर चाहती हूँ कि बस लिखती रहूं, जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, दुनिया के बारे में। चलो सबसे पहले अपने बारे में लिखती हूँ, कौन हूँ मैं और किस लिए हूँ, ये तो मैं भी अभी तक नहीं जान पाई। मैं उस पहचान की बात नहीं कर रही जो दुनिया ने मुझे दी, मैं उस पहचान की बात कर रही हूँ जो मैं खुद को दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं किताबें लिखूं, और आज मैंने शुरुआत की, क्योंकि कुछ ना करने से बेहतर कुछ करना होता है। भले ही आज मैं गलतियां करूंगी, पर इन्हीं गलतियों से सीखकर आगे मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगी।
मैं सोचती हूँ कि मैं भविष्य में मैं अगर पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे ये ना लगे कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ जो सपने तो देख रही है, पर पता नहीं वो पूरे होंगे या नहीं, मैं उन तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। मैं छोटे से गांव से भले ही हूँ, पर मैंने कभी भी छोटे सपने नहीं देखे। मुझे नहीं पता इसे लिखते समय मेरी आंखों में आंसू क्यों है, और आंसू मेरी आंखों से फिसलकर कागज के पन्नों में छप रहे हैं। शायद यही है जो मुझे मेरे से ज्यादा समझते हैं और जानते हैं कि मेरे सपने मेरे लिए क्या है। मैं जब कभी ये देखती हूँ कि किसी की किताब छपी है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, तो मुझे लगता है कि मैं भी वहां तक पहुंच सकती हूँ। मेरे अंदर भी वो आगे जो मुझे वहां तक पहुंचा सकती है। अभी मैं जीवन की उस अवस्था में हूँ जहाँ ना मैं छोटी हूँ ना मैं पूरी तरह बड़ी हुई हूँ। मतलब बड़ी तो हो गई हूँ, अभी मैं 20 साल की हूँ, पर अभी मैं उस समय में हूँ जहाँ इंसान बहुत परेशान रहने लगता है, भले ही वो खुद से हो, लोगों से हो या जिंदगी में हार से। इस समय इंसान ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा परिवार मुझ पर गर्व करे और मैं अपनी जिंदगी में कहीं अपनी उम्र वालों से पीछे ना छूट जाऊं। पर जिंदगी और किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। जिंदगी तुम्हें 1000 बार गिराएगी और तुम्हें फिर मजबूती से खड़े होकर जाना होगा। I can do it. I can do it. मुझे उम्र का इतना तजुर्बा तो नहीं, पर जिंदगी इतना समझने लगी हूँ कि अगर जिंदगी मुझे गिरा रही है तो मुझे छोटा महसूस नहीं करवा रही। वो बोल रही है कि तू इससे भी अच्छा कर सकती है। जैसे जिंदगी ही मुझे कह रही हो, तू आसमान छूने के लिए नहीं बनी, तू आसमान में उड़ जाना। तू आसमान छूने के लिए नहीं बनी, तू आसमान में उड़ जाना। जिंदगी है उस आसमान, जितनी है उस आसमान की ऊंचाई, तू उसे नाप कर सबको दिखाना। जितनी है उस आसमान की ऊंचाई, तू उसे नाप कर सबको दिखाना। जिंदगी में हम खुद कितना भी पॉजिटिव रख ले, पर जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब कोई पॉजिटिविटी याद नहीं रहती, दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ जाता है। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जो इस उम्र समय से गुजर रहा होता है। कभी हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर एक समय ऐसा आता है जहां ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस समय कुछ लोग खुद को संभाल लेते हैं, पर हर कोई खुद को संभाल नहीं पाता, और कुछ कांच की तरह टूट जाते हैं और अपने हिस्सों को कभी पूरी तरह जोड़ नहीं पाते। कोई मुश्किल से उन हिस्सों को जोड़ लेता है, लेकिन वो टूटे हिस्से हमेशा उसे चुभन महसूस करवाते हैं, जैसे उस इंसान को बताते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी लायक नहीं है। और यहां से दो लोगों की कहानियां शुरू होती है, एक जो संभल गया और जीत गया, और एक जो संभल नहीं पाया और हारा भी नहीं, बस चल रहा है और सिर्फ चल रहा है। जो जीत गया उसके साथ पूरी दुनिया खड़ी हो गई, और जो हारा उसके हिस्से क्या आया? कुछ चंद लोग जिन्होंने उसे संभाला, जो उसके साथ खड़े हो। एक लाइन लिखी है मैंने कि जब मैं जीतूं तो सारी दुनिया साथ हो जाए, जब मैं जीतूं तो सारी दुनिया साथ हो जाए। क्या कोई है ऐसा जब मैं हारूं तो गले लगा कर मेरे पास हो जाए, तो गले लगा कर मेरे पास हो जाए। जीतने वाले पर तो सब लिखते हैं, मैं हारने वालों पर लिखना चाहती हूँ, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने भी की थी। जो इंसान खुद को संभाल नहीं पाया और हार गया, उसके पास कुछ चंद लोग बचे जो उसका सहारा बने। मैं सोचती हूँ कि वो कहीं ना कहीं हारते हुए भी जीत गया, क्योंकि उसके पास उससे जुड़े लोग रह गए। दुनिया का दिखावा खत्म, छलावा खत्म हुआ। उसने जाना कौन उसका है और कौन नहीं।
पर जो जीत गया उसने क्या पाया? सिर्फ दिखावा, जो उसके जीतने पर ही उसके साथ है, उसके हारने पर उसका हाथ और साथ छोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो जीता है, वो तो जीतते हुए भी हार गए। शायद दुनिया का यही असूल है, जो जीत गया उसके साथ पूरी दुनिया होगी, पर सिर्फ दिखावे के लिए, और जो हार गया उसके साथ चंद लोग। पर दैट्स आज की वीडियो इतनी है, और वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो गाइस प्लीज मक्खी को इग्नोर करना। और मैंने फास्ट बोला होगा, मेरी जुबान लड़खड़ाई होगी, शुरुआत है तो ऐसा होगा ही। पर वीडियो लाइक करना। बाय बाय।